हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये रात का 8:30 बजे का टाइम था और मैं कल जिम आई थी क्योंकि हमारा जो जिम है यहाँ का वो 9:30 बजे तक रात को ओपन रहता है। 5 बजे शाम को 5 बजे से 9:30 बजे तक की टाइमिंग होती है और सुबह भी कुछ ऐसी ही होती है टाइमिंग, 5 साढ़े 5 से 9:30 10 बजे तक सुबह होती है। तो सुबह तो मैं नहीं कर सोचती हूँ कई बार मैं सुबह चली जाया करूँ जिम, लेकिन सुबह का मेरा टाइम टेबल बन ही नहीं पा रहा है। और कल तो रात को मैंने यहाँ आधा घंटा जिम करी, लेकिन अब से मैं 45 मिनट पक्का किया करूँगी। अभी मैं 3 मशीनों पे 10-10 मिनट एक्सरसाइज करती थी, 10 मिनट ट्रेडमिल, 10 मिनट साइकिलिंग, 10 मिनट ये बीच में एक और है साइकिल, मुझे पता नहीं क्या कहते हैं इसको। तो 30 मिनट से मैं 45 मिनट्स बढ़ा दूंगी, इतना मेरा स्टेमिना बन चुका है। वज़न मेरा अभी मैं आपको अपडेट दे देती हूँ, 70.2 किलो, मतलब 70 किलो से 200 ग्राम फालतू, इतना मेरा वज़न है। ये देख सकते हो रात का टाइम है, करीबन 9:15 बजे फिर मैं 9 सवा 9 बजे मैं घर पे वापस आ गई थी। घर आने के बाद ये 11 बजे 11 सवा 11 बजे रात का टाइम था और मैं सारे बर्तन धो रही थी। देखो कितने सारे बर्तन इकट्ठे हो रखे थे। एक्चुअली ना होता क्या है ना, मम्मी कह देती है रात को मत धो बर्तन, कोई नहीं सुबह धो लियो। उसके बाद रात को 2:30 बजे 3 बजे मम्मी की आँख खुलती है और फिर मम्मी बर्तन धोने बैठ जाते हैं उस टाइम। तो इसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन ये है कि मैं रात को ही बर्तन धो लूँ, तो ये सिंक में बर्तन भी ना हो, मैं फटाफट लगे हाथों, पता भी नहीं चला 15 मिनट में। ये देखो सारे मेरे बर्तन थे ना धुल गए थे अच्छे से। अब से मैं रात को बर्तन ना, जैसे थोड़ा बहुत आलस हो जाता है, ठंड का टाइम हो, सर्दियों में बंदा सोच भी लेता है कि चल कोई नहीं सुबह उठ के धो लेंगे, बट मैं कोई भी आज का काम कल पे नहीं टालूंगी। जो आज के काम है वो आज ही मुझे पूरे करने हैं। और ये देखिए ये स्कूल का, विहान का स्कूल का टिफ़िन बॉक्स है, बल्कि टाइम बचता है फिर। जैसे रात को ही सारी तैयारी कर लो ना, तो सुबह चाहे आप फिर आधा घंटा फालतू सो लो, कोई दिक्कत नहीं होती, चाहे आप 8 बजे तक सो जाओ। तो आज मैं काफ़ी लेट हो गई थी सुबह सो के उठने में। मोस्टली मैं 7 बजे तक उठ जाती हूँ, बट आज मेरे को इतनी गहरी नींद आई, मैं एग्जैक्टली 7:50 पे उठी हूँ, मतलब 8 बजे ही लगा लो, वो भी तब क्योंकि मुझे 8 बजे विहान को दवाई देनी होती है। तो इतना लेट मैं उठी हूँ क्योंकि मेरे को नींद आई, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी रात को एक्सरसाइज करी थी। और जब आपकी बॉडी को आप थकान देते हो, फिज़िकली आप थक जाते हो, तो आपको मेंटली भी आपका स्ट्रेस दूर हो जाता है, आपकी बॉडी रिलैक्स फील करती है और काफ़ी अच्छा महसूस करती है। तो मैं काफ़ी अच्छा फील कर रही थी, मेरे को इतनी गहरी नींद आई। वैसे तो मैं रात को लेट ही सोई थी, कल मैं 1 बजे तो मैं सोई थी, फिर भी चलो उस हिसाब से सही है, टाइम पर मैं उठ गई। उठने के बाद पता चला सुबह सुबह मम्मी ने पकोड़े बना रखे थे विहान के लिए, तो उसमें से मैंने 4-5 5-6 पकोड़े मैंने सुबह नाश्ते में खा लिए। और विहान ने सुबह नाश्ते में पकोड़े नहीं खाए, तो वो मैंने विहान के टिफ़िन में पैक कर दिए। इधर मैंने ना अच्छे से बर्तन धोने के बाद सिंक को भी अच्छे से मैं क्लीन कर दूंगी, क्योंकि सिंक अगर गंदा हो ना तो उसमें से स्मेल आती है फिर। और वो स्मेल, क्योंकि हमारा जो घर है, कमरा है, वो बिल्कुल मेरा रूम साथ में ही है रसोई के, तो रसोई साफ़ सुथरी रहनी बहुत ज़रूरी होती है। तो अच्छा लगता है जब हम रात को ही सारा काम करके सोते हैं और सुबह हमें अच्छा रसोई सेट मिलती है एकदम। तो ये देख लीजिए आप, हमारे बर्तन सारे धुल गए हैं। धुलने के बाद मैंने अच्छे से यहाँ टोकरे में सेट कर दिए और सुबह आसानी रहेगी, काम बढ़िया हो जाएंगे। और ये देखिए आज मम्मी ने सुबह बनाए थे, मैंने बताया ना पकोड़े बनाए थे, तो ये खाखरा है, मेथी का खाखरा है ये, साथ में ये भुजिया है। और ये भुजिया नमकीन वो वाली है, रोस्टेड होती है ना, रोस्टेड खिलो की उस चने की। साथ में मैंने ये पकोड़े रख दिए विहान को टिफ़िन में, क्योंकि सुबह खाए नहीं विहान ने। विहान को थोड़ा सा दूध पिला के स्कूल भेजा है। ये गोंद के लड्डू है, इसमें रेवड़ी है, थोड़ी सी तिल की गज्जक है, क्योंकि तिल की गज्जक अच्छी होती है, गर्म होती है सर्दियों के लिए। और गोंद के लड्डू भी अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं। क्योंकि ये देखिए ये सारा विहान का टिफ़िन है, मैंने पैक कर दिया है। पता नहीं लाइट बंद है। मम्मी मेरे खिलौने नहीं लगते, ये वहाँ लग दीजिए खिलौने। मैंने रखो आई, फिर मैं सोऊं कहाँ, निन्नी कहाँ करूं? कह रहा ना मम्मी मेरे खिलौने पीछे रख देती है, यहाँ नहीं रखती। यहाँ मैं सोई थी ना, फिर नन्नी कहाँ सोएगी जब तू खिलौने रख दिया? हाँ नन्नी सोई थी ना यहाँ पे। मेरी शिकायत कर रहा है। हाँ नहीं कह रहा मेरे खिलौने वो वहाँ रख देती। ये लगाएगा बेड पे, फिर नन्नी निन्नी कहाँ करेगी? निन्नी आती है, आती है, मेरे को तो बहुत निन्नी आती है। मैंने पराठे खा लिए, मेथी की दवाई ले ली, अब मैं सोऊंगी, पान की दवाई ले ली और क्या। ये ले मेरे टूट गया, टूट गया ये। मेरे को सोने की तो जगह चाहिए, मैं को नहीं रखने देती तेरे को। ये टूट गया नानी। हाँ
आज सुबह मैं काफ़ी लेट उठी थी 8 बजे और अभी 10:30 बजे का टाइम हो रखा था। तो ये देखिए कपड़े कुर्सी पे ना जो धोने के कपड़े होते हैं ना मैले, मैं यहाँ कुर्सी पे साइड में लगाती रहती हूँ, रखती रहती हूँ। तो काफ़ी सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे, तो मम्मी बोलते आज सुबह मशीन लगा ले। तो ये देखो मैंने सुबह सुबह मशीन लगाई और मेरी आदत है मैं ना वॉशिंग मशीन पाउडर मैं बहुत सारा डाल देती हूँ। पापा जी की भी यही आदत है, मम्मी थोड़ा देख देख के डालती है, थोड़ा मैं बड़ा पैकेट ले आती हूँ 4-5 किलो का इकट्ठा। तो मेरे को ये वहम सा रहता है कि ज़्यादा अच्छे से पाउडर डालेंगे तो अच्छे से कपड़े साफ़ धुलेंगे। और ये जो मैंने आज नाइट सूट पहन रखा है ना, ये मेरा काफ़ी एक्सपेंसिव था, करीबन 1500-1600 रुपये की रेंज का था। पिछले साल ख़रीदा था ऑफ सीज़न में। तो अब पहनना लगाया, एक ही बार पहनना था, इस पर ना कलर चढ़ गया किसी और कपड़े का। गलती मेरी है, मैं नौसखिया हूँ कपड़े धोने के मामले में, तो मुझसे गड़बड़ हो जाती है। मतलब कपड़े तो बहुत धोए हैं मैंने, लेकिन आज भी हो जाता है, बस क्या बोलूँ। कुछ कपड़े ऐसे थे, कुछ नए कपड़े थे एक्चुअली, और मुझे नहीं पता था कि उनका कलर निकलेगा, और उसका कलर इस कपड़े पे चढ़ गया। देखो मेरे इस नाइट सूट पे हो जाता है, बाकी तो कपड़ों के रंग नहीं निकलते हैं। तो अब इसमें क्या है ना, आप कह भी रहे थे कि डाई करवा लीजिए, तो मैं सोच रही हूँ कि चलो हाँ। तो पड़ोस वाले आंटी आवाज़ दे रहे थे। एक्चुअली क्या है ना, मम्मी के उधर वाला पहला वाला घर है, आज मम्मी उस घर में चले गए, बोलते मैं अपने कपड़े ढूंढूंगी थोड़े से, और वहाँ पे लाइट नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है। लाइट है वैसे उस घर का, पता है क्या रहता है लाइट का, कई बार जैसे चूहे हिला देते हैं वायरिंग, क्योंकि कोई रहता नहीं है उस घर में। तो वैसे ही बस पापा जी को आवाज़ दे रही थी मम्मी की, क्योंकि मेरे पापा जी का बिजली का काम है, उनको आता है सारा। तो घर में ही जैसे कभी लाइट वगैरह चली जाती है तो मेरे फादर खुद ही देख के बिजली ठीक कर देते हैं, वरना तो आपको पता ही है आजकल एक वायर भी जोड़ने के 200-400 रुपये ले लेते हैं घर आने पे। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो मेरे को आपको पता ही है अभी इस ठंड में ना, मेरे को अभी आप 2-3 महीने तो मैं ये पहन के ही रखूँगी। और मेरा ये आप सोचोगे हाथ पे लिपस्टिक का निशान कैसे लग जाता है, एक्चुअली मेरी लिपस्टिक वो ख़त्म हो चुकी है, तो उसके अंदर मैं हाथ डाल के, देखो आप दूसरी फिंगर, ये देखो, फिर ऐसे ऐसे होठों पे लगा लेती हूँ, क्योंकि उसमें रखी है लैक्मे की थी, तो ये ख़त्म हो जाएगी। मैं जब तक पूरी लिपस्टिक ख़त्म नहीं हो जाती ना, इतना सा भी उसमें नहीं बचा रहता, मैं तब फेंकती हूँ। और अभी मेरे पास है इतना लिपस्टिक वगैरह, 4-5 महीने का है मेरे पास सामान। मेकअप का सामान अभी मुझे कुछ भी, मेकअप तो मैं करती नहीं हूँ, बस काजल, आईलाइनर भी कभी कभी लगाती हूँ। वैसे नॉर्मली बस काजल लगा रही हूँ, पतंजलि का काजल है अभी इस टाइम जो मैं लगा रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे को आंखों में जलन नहीं होती पतंजलि के काजल से, और सस्ता भी आता है, और यूज़ में देखना कितना अच्छा गाढ़ा गाढ़ा सा लग जाता है। थोड़ा सा फैलता तो है ये काजल, जैसे लैक्मे वगैरह का दूसरा होता है वो कम फैलता है, लेकिन ये भी ठीक है, ये सस्ता है, ओवरऑल सही है। तो मैं ये कह रही थी कि देखिए अभी मशीन लगा रखी है मैंने, अभी मशीन का काम चल रहा है कि ना, आप लोग ये सोचते होंगे, देखो आपको ही पता है यूट्यूब पे मैं वीडियोस डालती हूँ, मेरे व्यूज़ आज के टाइम में, एक टाइम पे था 40-40 हज़ार व्यूज़ आते थे, तो सोच के देखो उस टाइम मेरी सैलरी कितनी अच्छी आती होगी यूट्यूब से। बट आज के टाइम में मेरे व्यूज़ आप देखोगे 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, कभी मुश्किल से कभी 10,000 आ जाते हैं। तो चैनल मेरा अभी इस टाइम बहुत ही, लगा लो फ्रीज हो रखा है, बिल्कुल ही फ्रीज हो जाता है। देखो सब यूट्यूबर्स के साथ ऐसा होता है, मैं तो ऐसे बहुत से यूट्यूबर्स देख रही हूँ जिनके एक टाइम पे ना मतलब 50-50 हज़ार, मतलब 3 महीने पहले 40,000 व्यूज आते थे, और आज 3 महीने बाद उनके भी वही हाल, 6,000, 7,000, 5,000, 8,000। मुझे समझ नहीं आ रहा, ऐसे एकदम से तो कोई मतलब यूट्यूब पे वीडियोस देखना नहीं छोड़ता है लोग भी। मुझे लगता है कि यूट्यूब ना कभी ना एक टाइम आता है हर यूट्यूब चैनल को कहीं ना उसको डाउन कर देता है अपने आप, 2 महीने 4 महीने के लिए इस तरीके से, फिर थोड़ा सा ठीक हो जाता है। तो अभी आप देख सकते हो, मैं भी कई बार सोचती हूँ कि निधि तेरा चैनल देखा, पहले तो इतने व्यूज आते थे, अब इतने व्यूज आ रहे हैं, कल को हो सकता है कि बिल्कुल इससे भी डाउन हो जाए, 1-2 साल बाद क्या पता बिल्कुल ही 3-3 हज़ार व्यूज आए, 3,500, 2,000। तो मैं ये चीज सोच के चलती हूँ कि देख निधि, तेरे को ना थोड़ा सा पैसे का सोच समझ के खर्च करना है, क्योंकि तुझे भी पता है कि तू अभी अगले 3 साल, कम से कम 3 साल तो कोई नौकरी नहीं कर सकती है, यही तेरा यूट्यूब है, यही तेरा काम है। क्योंकि मेरा बच्चा जब तक इतना समझदार ना हो जाए, एक माँ के लिए होता ही है कि 6 साल का तो कम से कम ना हो जाए, अभी छोटा है, फिर नौकरी का भी ठीक है, आप घर बैठे आपका जो काम है आप कर रहे हो, अच्छी बात है। तो इसीलिए ना पैसे की सेविंग करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही सोचती हूँ कि मैं आगे के लिए ना थोड़ा सा, मान लो कई बार ऐसा टाइम आ जाए कि कभी ऐसा भी आ सकता है, टाइम क्यों नहीं आ सकता, कि हो सकता है मेरी कभी यूट्यूब से सैलरी ना आए, या 2 महीने में एक बार आए, या 4 महीने में एक बार आए। मैं ऐसा खुद को ये रख के सोचती हूँ कई बार कि ऐसा टाइम
आ सकता है कोई, हम ऐसा नहीं है कि हम इतने महान है या कुछ है कि नहीं, हमारा हमेशा टाइम अच्छा ही चलता रहेगा। अच्छा और बुरा हर टाइम सबकी लाइफ में आता है, और पैसों के मामले में भी सबकी लाइफ में कभी अच्छा टाइम भी आता है, कभी बुरा भी आता है, तो हमें सोच के चलना पड़ता है। तो ये चीज मैं सोच के चलती हूँ कि निधि मान ले अगर एक टाइम पे तेरे को ऐसा टाइम भी आ गया यूट्यूब पे कि तेरी 2-3 महीने में 8,000 रुपए भी तेरे 2-3 महीने में आए, तो उस टाइम तेरे को घर का खर्चा चलाना होगा। तो अगर तेरे उस टाइम अकाउंट में 1-2 लाख रुपए होंगे तो कम से कम तेरा वो टाइम अच्छे से निकल जाएगा, तेरे पास थोड़ा बहुत होगा। तो इसीलिए ना मैं पैसा आज के टाइम में बहुत सोच समझ के खर्च करती हूँ। और हाँ, यहाँ मैं वीडियो में एक बात बता देती हूँ कि खाली यूट्यूब से, मेरी वीडियो से मेरा घर नहीं चल रहा है, ठीक है। कहीं आप सोचो कि यूट्यूब की इनकम से मेरा घर चल रहा है, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। पिछले 4 महीने से, आई थिंक 3 या 4 महीने हो चुके हैं, 3 महीने से, पिछले 3 महीने से मैंने मेरी यूट्यूब से जो भी सैलरी आती है, मैंने 1 रुपया भी सैलरी का नहीं निकाला है अपने अकाउंट से। आप सोचिए, देखो जितनी थी उतने की उतनी, चाहे कितनी भी आए, मैं 1 रुपया भी नहीं खर्च रही हूँ अपनी यूट्यूब सैलरी को, एक अठन्नी भी नहीं निकाल ली मैंने। ATM यूज नहीं करती हूँ, मैंने साइड में रख रखा है। पापा जी बोलते हैं कई बार इसमें से निकाल ले पैसे, मैंने कहा नहीं निकालने मुझे। तो मैंने ये सोच रखा है कि मेरी यूट्यूब से आज के टाइम में जितनी भी सैलरी आएगी सिर्फ और सिर्फ मेरे इस घर के लोन में जाएगी, मैं 1 रुपया भी घर पे नहीं खर्चूंगी। मतलब होता नहीं है बंदे में, मन में, क्योंकि हमारी एक आदत होती है, हमारे पास पैसा आती है, हम सोचते हैं चलो हम ये खर्च देते हैं, वो खर्च देते हैं। हाँ, मेरी बाइक की किस्त कटती है मेरी यूट्यूब की सैलरी से, 3200 रुपए की जो भी है, आई थिंक 3400 की कुछ ऐसी ही है। वो मेरी अभी 8 महीने की पेंडिंग है, तो वो मेरी किस्त अपने आप ऑटोमेटिकली कट जाती है। अदरवाइज मैं पैसा नहीं निकालती हूँ यूट्यूब की इनकम का। तो आप सोचोगे कि आप फादर से लेते हो, तो मैं अपने फादर से 1 रुपया भी नहीं लेती हूँ अपने घर खर्च के लिए। तो मैं अपना घर खर्च सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको बताया था मेरे पास 2 अकाउंट है। एक अकाउंट तो वो है जिसमें मैं यूट्यूब की सैलरी आती है, दूसरे अकाउंट वहां है जो मेरा थोड़ा प्रमोशन का काम का पैसा आता है। तो मेरा जो प्रमोशन का काम का पैसा था ना, पिछले काफी टाइम से जैसे मैं कर रही हूँ, पिछले 6-7 महीने से कर रही थी मैं वीडियोस। तो जैसे कोई मान लो कंपनी मुझे 1000 रुपए दे रही है वीडियो बना के देने के, कोई 1500 भी दे देती है, तो कोई 1300 भी। इस तरीके से मेरे ना पैसे का मतलब उस अकाउंट में थोड़े से पड़े थे मेरे, जैसे ज्यादा नहीं कहती हूँ, मतलब 15-20 हजार रुपए पड़े थे। तो मैं वो ही पैसे खर्च रही हूँ पिछले 3 महीने से, उसी अकाउंट में से पैसे निकालती हूँ। और अभी भी मेरा ये है कि उस अकाउंट में से ही मुझे खर्च करना है, क्योंकि अब मेरे को ये मन में आ चुकी है कि मेरे को अगर कल को मान लो अगर मतलब ये अगर सोचेगी निधि वो वहां पे पैसे पड़े हैं, तो तेरे मन में लालच आएगा कि तू खर्च दे, लेकिन मेरे को अभी खर्चने नहीं है वहां के पैसे। तो मैंने सोच रखा है कि यूट्यूब से जब भी जितनी भी सैलरी आएगी, मैं 1 रुपया भी अपने अकाउंट से नहीं निकलवाऊंगी अभी, कम से कम 6 महीने तक। तब तक मेरा ये लोन वगैरह खत्म हो जाएगा, रजिस्ट्री हो जाएगी, और थोड़ा सा पैसा साइड में कुछ कर लूं, थोड़ा बहुत हो जाए काम मेरा सारा। तो जो मेरा प्रमोशन की वीडियो से थोड़ा बहुत मेरी अर्निंग होती है, ज्यादा नहीं कहती हूँ मेरी कितनी अर्निंग होती है, 4-5 हजार रुपए की, ऐसे इतनी अर्निंग मेरी हो जाती है महीने की प्रमोशन वीडियो से। कई बार मान लो कम काम मिलता है तो उस महीने तो मान लो 2,000 की अर्निंग होती है या 2,500 की अर्निंग हो जाती है महीने की प्रमोशन वीडियो से। कई बार थोड़ा सा काम ज्यादा मिल जाए तो 6-7 हजार की भी अर्निंग हो जाती है महीने की। तो मैं सिर्फ प्रमोशन वीडियो से जो मेरी अर्निंग होती है, वीडियोज जो मैं बनाती हूँ, कई बार आपने देखा है कि मैं प्रमोट करती हूँ प्रोडक्ट्स कि आप स्किन केयर प्रोडक्ट्स की, बालों की प्रोडक्ट्स की, हेयर केयर प्रोडक्ट्स की, या वैक्सिंग के प्रोडक्ट्स की मैं करती हूँ, आपको ध्यान होगा। या कई बार कपड़ों की भी कर देती हूँ अगर कभी मिल जाए तो देखिए उनसे जो मेरी अर्निंग होती है ना, मैं सिर्फ वो ही घर पे लगाना है मुझे। मैंने ये सोच रखा है घर खर्च में मेरे को और कहीं से कुछ पैसा नहीं लगाना। मान लो अगर मेरे पास प्रमोशन से महीने के 4,000 भी आए हैं ना रुपए, 4-4.5 हजार रुपए महीने के, तो मेरे को उन 4-4.5 हजार रुपए में ही अपने घर का खर्चा चलाना है, इससे ऊपर तेरा खर्चा नहीं होना चाहिए। तो देखिए मैं अभी यही चीज लेके चल रही हूँ इस टाइम। देखो उसमें विहान की स्कूल की फीस भी आ जाती है, और भी खर्चे हो जाते हैं। जैसे कई बार अभी तो मेरे पास पहले का थोड़ा बहुत उसमें पड़ा था, तब मेरा काम चल गया। तो ये है कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश मेरी यही है कि उसी अकाउंट से मैं पैसे निकलवाऊं अगर मेरे को घर पे जरूरत हो। हाँ, लेकिन अगर कभी कम पड़ गए तो यूट्यूब के अकाउंट से भी 2-4 हजार निकालने पड़ गए तो मैंने निकाल लिए। पर मैं अब बहुत ही ज्यादा सोच समझ के पैसे खर्च रही हूँ। मैं ऐसे नहीं है कि हाँ चलो ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे मैं अब नहीं खर्च सकती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी कंडीशन कहते हैं देख के सोच के चलनी पड़ती है। तो ये है मेरा दूसरा काम जो यूट्यूब के अलावा मैं करती हूँ, जहां से मेरी थोड़ी सी अर्निंग होती है, जहां से मेरा अभी घर खर्च, जैसे मेरा बिजली का बिल है अभी सर्दियों में कम आता है, मेरे ख्याल से 1400-1500 आ जाएगा, दोनों घरों का आएगा, क्योंकि बंद घर का भी आता है बिजली का बिल, चाहे कुछ ना चलाओ, लाइट भी ना चलाओ, तब भी 300, 350, 250 कुछ तो आता ही है। तो इस घर का भी देखिए अभी जो भी बिल आएगा, मान लो 2 महीने का
मान लो 1500 रुपये तक आ गया दोनों घरों का, 2 महीने का, एक महीने का नहीं कह रही, 1500, 1600 या 2000 रुपये तक भी आ गया दोनों घरों का बिल। तो वो बिल का खर्चा हो गया, जैसे गैस सिलेंडर का मेरा खर्चा हो गया, बाकी थोड़ा बहुत राशन का हो गया, बच्चे की स्कूल की फीस हो गई, मतलब इतना मतलब ये तो रेगुलर खर्चे होते हैं। बाकी थोड़ा बहुत जैसे और भी खर्चे, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह, वो तो मुझे अभी भरना है मार्च से पहले। लेकिन मुझे ना अब मैं थोड़ा सोच समझ के पैसे खर्च करती हूँ, मैं ऐसे ही पैसा खराब बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। जब आपके पास हो ज्यादा तो खर्च लो, नहीं हो तो संभाल के खर्चो। अपना सिचुएशन देख के चलना पड़ता है हर इंसान को, जो इस टाइम में कर रही हूँ। तो इसीलिए अभी मैंने यही है मेरा कि यूट्यूब का पैसा मेरे को छेड़ना नहीं है, जितना भी आए पैसे जोड़ के अपनी किस्तें खत्म करनी है पहले मैंने यही सोच रखा है अभी। तो ठीक है जी, एंड करती हूँ मैं इस वीडियो का। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।